जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। राजस्थान भूगोल की इस सीरीज में आज क्लास 2 पार्ट बी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पिछली क्लास जो हमने बेसिक आधार पर की थी, उसी कड़ी में अलग अलग डिफरेंट तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो पूर्णतः दिशाओं पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का मतलब, ये देखिए, एन का मतलब है नॉर्थ और एस का मतलब है साउथ, उत्तर और दक्षिण। ई का मतलब है पूर्व और डब्ल्यू का मतलब है पश्चिम, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये मुख्य चार दिशाएं हैं, लेकिन इसकी उप दिशाएं भी है। जैसे यहां से ये है एन ई, मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। एन ई का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व। दूसरा इधर है एस डब्ल्यू, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है? दक्षिण पश्चिम। दूसरी दिशा है एन डब्ल्यू, उत्तर पश्चिम। इसका अर्थ क्या है? उत्तर पश्चिम। और फिर है एस डब्ल्यू, सॉरी, एस ई, दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट। इस प्रकार से चार दिशाओं की चार उप दिशाएं होंगी। चार मुख्य दिशाएं हैं और उसकी चार उप दिशाएं हैं। और आज इसी बेस पे अपना पूरी क्लास होने वाली है। देखिए, कल हमने देखा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की भारत में स्थिति कहाँ पर है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने अक्षांशों में है, कितने देशांतरों में है, अक्षांश और देशांतरों के बीच अंतर कितना है, कितना अक्षांशीय विस्तार है, आदि आदि। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम थोड़ा उससे ऊपर देखते हैं। अब क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आज हम राजस्थान के चार मुख्य बिंदु हैं। कौन से? उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अब यहाँ पर ही क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा बेसिक से। आप यूं मत समझना कि ये इतनी सरल क्लास कैसे हो रही है। सरल से कठिन की ओर जाएंगे, वो वाला फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? पुणा गांव। अगर गांव पूछता है तो हमें क्या बताना है? पुणा गांव। और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु गांव आता है तो बोरकुंडा आएगा। राजस्थान का पूर्वी बिंदु अगर गांव आता है तो सिलान या सिलावट गांव आएगा। और पश्चिमी बिंदु आता है तो गांव आए तो कटरा गांव। दूसरी बात, ये चार क्वेश्चन हुए। अब गांव की जगह अगर तहसील पूछता है तो क्या करना है? राजस्थान की पूर्वी तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा तहसील। पश्चिमी तहसील कौन सी है? सम तहसील, जैसलमेर जिला। दक्षिणी तहसील कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा जिला। और उत्तरी तहसील गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला। देखिए, कितने क्वेश्चन हुए। जो चार बिंदु मुख्य है उन्हीं पर आधारित 1, 2, 3 गांव का क्वेश्चन, तहसील का और जिले का। इसी टाइप से 3, 6, 9 और 12 क्वेश्चन तो यहीं पर बनते हैं। ठीक है, अब यह हमें कथन के रूप में भी दे सकता है, सत्य असत्य के रूप में भी दे सकता है। देखिए,
कैसे आ सकता है अगर कथन के रूप में आए तो? राजस्थान का उत्तरी गांव का नाम कोणा है। राजस्थान के दक्षिणी गांव का नाम बोरकुंडा है। राजस्थान के पूर्वी गांव का नाम कटरा है। और राजस्थान के पश्चिमी गांव का नाम सिलान है। अब यहाँ पर पूछेगा कि इनमें से कौन से कथन सत्य है? 1 व 2, 3 व 4, सभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था? उत्तरी गांव कौन सा है? कोणा, राइट था। दूसरा, दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंडा, राइट था। पूर्वी गांव कौन सा है? कटरा बोला था, गलत था। पश्चिमी गांव कौन सा है? सिलान बोला था, गलत। तो इस टाइप से भी आ सकता है। दूसरी बात, तहसील की बात करें तो राजस्थान की उत्तरी तहसील कौन सी है? वो आएगा गंगानगर। दक्षिणी तहसील कौन सी है? वहां पर आएगा कुशलगढ़। पूर्वी तहसील राजाखेड़ा और पश्चिमी तहसील है सम। यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कुछ भी दे सकता है या सुमेलित करने के लिए भी दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, समय के अनुसार परिवर्तित होता जा रहा है। पहले बेसिक से पूछते थे, अब बेसिक से थोड़ा ऊपर। मैटर हमारा यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन या प्रश्न की प्रकृति है वो बदलती जा रही है कि हमारे अंदर जो एनालिसिस अप्रोच कितना डेवलप हुआ है उसकी परीक्षा ले रहा है। ठीक है, अब हम पांचवा बिंदु केंद्र बिंदु की बात करते हैं, क्योंकि अब अगर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इन बिंदुओं का अगर नहीं पूछता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पांचवा केंद्र बिंदु। राजस्थान का केंद्र बिंदु क्या है? देखिए दोस्तों, राजस्थान का केंद्र बिंदु क्या है? लोपोलाई, लापोलाई। कौन सा है? लापोलाई। ये राजस्थान है दिशा के अनुसार, और इसी इसका केंद्र बिंदु है यहाँ पर, और इसका केंद्र बिंदु है लापोलाई गांव, जो मेड़ता सिटी में आता है। और मेड़ता कहाँ पर है? नागौर में। आरपीएससी है वो लापोलाई को सही उत्तर मानती है, ध्यान रहे, आरपीएससी लापोलाई का सही उत्तर मानती है। लेकिन सैटेलाइट, वर्तमान सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, क्या वर्तमान सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गंगराना गांव नागौर राजस्थान का केंद्र बिंदु बताया गया है। तो यह कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि आरपीएससी कौन सा उत्तर मानती है? लापोलाई, और सैटेलाइट के अनुसार है गंगराना, और ये दोनों सही है। हमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। दूसरी बात, अब कल हमने बात की थी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 826 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 869 किलोमीटर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कथन के रूप में पूछता है तो क्या पूछेगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 826 किलोमीटर है, देशांतरी विस्तार 869 किलोमीटर है। इसके अलावा कुछ और दे देगा, या यूं कह सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में कम है। हाँ, सही बात है, अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में कम है। बात सही है। कितना कम है? देख लीजिए, 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर कम है। कितना? 43 किलोमीटर। अब कथन में दे सकता है कि अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में कम है। बात सही है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में कम है। अगर कथनों में इस टाइप से आता है तो यह कथन गलत होगा, क्योंकि देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में ज्यादा है, अधिक है। और वो कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। दूसरी बात,
अब क्वेश्चन की प्रकृति चेंज होती जा रही है। यह आरपीएससी, आरएएस, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनका एक पेपर एनालिसिस के बाद आपके सामने मैटर में पेश कर रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चनों की प्रकृति को देखते हुए मैंने यहाँ पर सेट करने की कोशिश की है। आपको थोड़ा सा लेंदी में मैटर लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन एक साथ दिए देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि विकर्ण से कैसे। एनई उत्तर पूर्व से दक्षिण, एसई एसडब्ल्यू उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण का कितना विस्तार है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण का कितना विस्तार है, तो वो है 784 किलोमीटर। यह आज की प्रकृति के अनुसार, मतलब नवीन पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार है। तो उसका विस्तार कितना है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का विस्तार, दक्षिण पश्चिम विकर्ण का विस्तार कितना है, तो 784 किलोमीटर। देखिए डियर, अगला है उत्तर पश्चिम। ये क्या है, देखिए ये इस दिशा को बता रहा है, ये वाली। उत्तर पश्चिम से एसई दक्षिण पूर्व दिशा विकर्ण का विस्तार कितना है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विकर्ण का विस्तार कितना है, तो वो है 850 किलोमीटर। कितना है, 850 किलोमीटर। अगला है, क्या है, कर्क रेखा के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। सरल क्वेश्चन है, बता देंगे कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ठीक है, दूसरा, कर्क रेखा पर स्थित जिले कितने हैं, 2 जिले हैं। कौन से हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तीसरा क्वेश्चन, कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। तो कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में है 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है, क्योंकि राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों में है कर्क रेखा। तो सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबाई, और सबसे कम लंबाई डूंगरपुर जिले में। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा कुशलगढ़ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, कुशलगढ़ से। दूसरी बात, अगर हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो चिखली गांव, सॉरी, डूंगरपुर में चिखली गांव से गुजरती है। दूसरी बात, कर्क रेखा के सर्वाधिक पास का जिला कौन सा है, तो कर्क रेखा के सर्वाधिक पास का जिला अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है तो दोनों सही है, लेकिन बांसवाड़ा फर्स्ट, डूंगरपुर सेकंड। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन क्या आता है यहीं पर कर्क रेखा से संबंधित। कर्क रेखा से सर्वाधिक, ये देखिए, मोर देन और लेस देन, यहाँ मोर देन का मतलब है सर्वाधिक और लेस देन का मतलब है सबसे कम। तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है, यहाँ दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा गंगानगर। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर, और सर्वाधिक पास है बांसवाड़ा। अब कर्क रेखा से संबंधित ही राजस्थान में एक क्वेश्चन और बनता है, कर्क रेखा
पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? वो चमकता है 21 जून को। कब चमकता है? 21 जून को। 21 जून कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब ये भी ठीक है, यहाँ पर कैसे भी पूछ सकता है कि सूर्य की किरणें लंबवत 21 जून को पड़ती है, तो 21 जून को कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर पे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बनता है गंगानगर से संबंधित, क्योंकि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है गंगानगर। तो 21 जून को यहाँ पर 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरणें क्या है? सीधी गिरती है। ये सूर्य है, इसकी किरणें यहाँ पर सीधे गिरती है, तो गंगानगर पे जाने में क्या होगा? किरणें तिरछी हो रही है, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है। 21 जून को सर्वाधिक तिरछी किरणें गिरती है, तो वह गिरती है गंगानगर। ठीक है। दूसरी बात, हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की थी, और उसमें एक क्वेश्चन अब नया पैटर्न पे आ रहा है। क्या है वो ये है 4 बिंदु से संबंधित, अक्षांश रेखाओं से संबंधित और देशांतर रेखाओं से संबंधित। पहली बात, यहां से हम शुरुआत करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से जिले से गुजरती है? सिंपल सी बात है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है, और इन दोनों में सबसे निकट बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 78 है, पूर्वी देशांतर है, कहाँ से गुजरती है? जिले दे देंगे, फर्स्ट धौलपुर दे देगा क्योंकि धौलपुर से गुजरती है, दूसरा कोई भी जिले 2-3 ले लेंगे। अगला है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन से जिले से गुजरती है? निम्न में से कौन से जिले से गुजरती है या कौन से जिले से नहीं गुजरती? 30 डिग्री कहाँ से गुजरती है? गंगानगर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन बनता है ये 69 डिग्री 30 मिनट या 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरती है? ये है जैसलमेर जिले। और हम देशांतरों की बात करें तो लगभग 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट में कुल लगभग 9 देशांतर गुजरते हैं, 69 से लेकर 78। अब इसका मध्यवर्ती यानी राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है यह, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? तो राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो ये वाला है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला अक्षांश की बात करते हैं, तो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यह मिलता है जयपुर, मतलब 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोनों मिलते हैं जयपुर में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं साथियों। आपको इसी प्रकार का मैटर आगे भी मिलता रहेगा। लगातार भूगोल की नियमित क्लासें होगी, इतिहास क्लास संस्कृति की भी नियमित क्लासें होगी, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें हौसला दिलाता है, हमें मेहनत करने के लिए जोश और जुनून पैदा करता है, और हमारे द्वारा जितना भी
मेहनत करनी पड़े हम आपके लिए करेंगे और करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने ठान लिया है कि हमें कुछ करना है और वो करके ही रहेंगे। तो आपका भी सहयोग चाहिए। आप भी हमारी क्लास को देखिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे भला होगा, कई लोगों का भला होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं आज भी नींद में सोए हुए हैं, साथियों उनको जगाना होगा। हम इतना तो कर ही सकते हैं। कहावत है, कर भला तो होगा भला। जय हिंद साथियों।